गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था रोल ऑफ लेबोटोमी का हाफ पार्ट, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन और सेफ्टी तक। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेट कैसे करते हो ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप जीत लो, ताकि पेशेंट आपको निडल अपने बॉडी में इंसर्ट करने दे। ठीक है, तो इसके लिए आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आप पेशेंट का नाम पूछोगे, एज पूछोगे, लैब नंबर पूछोगे, मेडिकेशन पूछोगे, डाइट पूछोगे, खाना खाया था नहीं खाया था, खाया था तो क्या खाया था। जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल के जितने भी लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट होते हैं उसमें रात में जो कम से कम 10 से 12 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। ज़्यादा हैवी फूड नहीं करना चाहिए, नॉर्मल टाइप का फूड जैसा आप रेगुलर करते हो वैसा टाइप का करना चाहिए। और शुगर का केस हुआ तो शुगर के केस में डाइट किए नहीं किए वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर टेस्ट वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टीआरएफ हो जाएगा। फिर वॉयल सिलेक्शन हो जाएगा, टीआरएफ के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम वॉयल सेलेक्ट करके अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद वॉयल लेबलिंग टेस्ट, हम लोग सैंपल कलेक्ट करने से पहले ही वॉयल को लेबल कर लेते हैं। आजकल क्या है कि वॉयल को लेबल करने के लिए बारकोड रीडर्स आ रहे हैं, बारकोड का स्लैब हम लोग चिपका देते हैं, उस पर पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, पेशेंट का लैब नंबर ऐसा टाइप का लिख देते हैं। फिर उसके बाद वॉयल लेबलिंग के बाद मटेरियल एग्रीगेशन की बात आती है। तो मटेरियल एग्रीगेशन में जितने भी सामान हमको ड्यूरिंग प्रोसीजर ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल हमको एग्रीगेट करने होते हैं, जैसे टर्निकेट, स्प्रिट, निडल, वैक्यूटेनर, सिरिंज, ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बात आती है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट मीन सेफ्टी। ठीक है, अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो आप जैसे ही पेशेंट को टच करोगे, पेशेंट को जो भी डिजीज़ है वो डिजीज़ आपको आ जाएगी। मोस्ट कॉमन डिजीज़ कोविड की बात करते हैं तो कोविड आजकल मोस्ट कॉमन है, जो टच करने से, सामने वाले की ब्रीदिंग से, एरोब से हमारे बॉडी में इजीली इंटर कर सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सामने वाले के स्वेटिंग से, पसीने से हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी की प्रिक निडल अगर हमारी बॉडी में घुस गई तो वो एचआईवी और बाकी की अलग अलग डिजीज़ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको खुद को प्रोटेक्शन रखना चाहिए। उसके लिए हम पीपीई का यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें ऊपर से नीचे तक हेड कवर, गॉगल्स, मास्क, एप्रॉन, ग्लव्स, शू कवर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कलेक्शन की। ठीक, अब बात हुई हमारी तीसरा प्रोसीजर कलेक्शन। कलेक्शन में सबसे पहले हम लोग टर्निकेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई टर्निकेट। टर्निकेट अप्लाई करने से पहले हमको 2-4 चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए। टर्निकेट अप्लाई करने से पहले ये जो हम लोग कपड़ा हटाने वाला काम करते हैं हाथ पे से, ये पेशेंट को हमको कहना चाहिए कि आप अपने हाथ पे से कपड़ा हटाइए, स्पेशली अगर अपोजिट जेंडर हो तो ये बात हम लोग को सामने वाले से कहनी होती है कि आप अपने शर्ट का बटन खोल के इसको ऊपर करिए या अपने स्लीव्स ओपन करिए। ठीक है, इसके बाद जो टर्निकेट का प्रोसीजर होता है, टर्निकेट हम लोग एल्बो से कम 10 से 5 सेंटीमीटर ऊपर बांधते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्टेबिलिटी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1 मिनट रुको तो। ठीक है, टर्निकेट टाइट होना चाहिए, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टर्निकेट बंद किया, पता चला आप कलेक्शन कर रहे हो और टर्निकेट फट से ओपन हो गया। तो टर्निकेट देखो कई तरीके के आते हैं, एक ऐसा हम लोग का कपड़े वाला टर्निकेट आता है, सेकंड हमारा रबड़ का टर्निकेट आता है, तो उसकी नॉट अच्छे से बंधी होनी चाहिए। अब आप टर्निकेट बांधोगे तो टर्निकेट ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर पेशेंट को बोलोगे मुट्ठी अपनी इस तरीके से बंद करे, फिर इस पोर्शन को टाइट करें। ये हमारा एंटी क्यूबोटल पोर्शन है, इस एंटी क्यूबोटल से ही हमको कलेक्शन करना है। यहाँ 3 वेन होती है, मीडियन, बेसालिक, सेफेलिक। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वेन जो होता है मीडियन, सेफेलिक, बेसालिक होता है। इसी के थ्रू हम लोग सबसे पहले मीडियन चूज करते हैं, फिर सेफेलिक चूज करते हैं और लास्ट अगर नहीं मिली है दोनों तो बेसालिक यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले वेन फील करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा वेन सिलेक्शन। टर्निकेट का जो बांधने का ड्यूरेशन है वो 1 मिनट होता है। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी पेशेंट के हाथ में ये टर्निकेट नहीं बंधा होना चाहिए, नहीं तो उसका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। 1 मिनट आप ये बोलोगे कि 1 मिनट में अगर कलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर 1 मिनट में अगर आपका कलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप वेन सेलेक्ट कर लोगे कि ठीक है ये वेन है, इसमें कलेक्ट करना है। आप टर्निकेट को ओपन करोगे, 2 मिनट उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से दोबारा होने दोगे, फिर उसके बाद वापस से हम लोग कलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस पूरे प्रोसीजर में अगर हमको वेन तब भी नहीं दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे 2 बार फ्लैप करेंगे, सिर्फ 2 या 3 बार, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और या फिर हैंड को 2 बार बेंड करके फुल ऊपर ओपन करिए, ताकि हमारी वेन जो है वो अंदर से बाहर की साइड उभर के चली जाए और हमारा कलेक्शन जो है वो ईजी हो जाए। अब हम आगे बात करते हैं अप्लाई टर्निकेट। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर 1 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद 1 मिनट के बाद आगे बढ़ते हैं। टर्निकेट अप्लाई करने के बाद आगे का काम क्या करना है, वेन सिलेक्शन। ठीक है,
वेन सिलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। वेन कहाँ से सेलेक्ट करनी है, तो 3 वेन होती है, मीडियन, सेफेलिक, बेसिलिक। तो ऑर्डर ऑफ वेन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एम फॉर मीडियन, सी फॉर सेफेलिक, बी फॉर बेसिलिक। ठीक है, अब ये 3 वेन, ऑर्डर ऑफ वेन भी यही होती है और इसके थ्रू हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको यूज करते हैं। अब बात आती है हमारी वेन सिलेक्शन हो गया। वेन सिलेक्शन होने के बाद हमने वेन देख ली, अब बात आती है डिसइंफेक्ट करने की। डिसइंफेक्ट कैसे होता है? डिसइंफेक्ट के 2 प्रोसीजर। एक तो इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, यहाँ पे हम लोग मटेरियल यूज करते हैं 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज करेंगे या फिर स्पिरिट यूज करेंगे, जो चीजें जहाँ पे अवेलेबल हो वो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सेकंड चीज क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा मेथड होता है। ठीक है, क्या मेथड होता है, एक बार हम लोग कॉटन लेते हैं या फिर स्वैब लेते हैं, अल्कोहल स्वैब, उसको सिर्फ एक बार मूव करा के एंटी क्लॉकवाइज सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब केंद्र से किनारे की ओर और घड़ी के विपरीत दिशा में एक बार साफ करके फेंक देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के बाद सेकंड चीज सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, ये इसका 2 प्रोसीजर है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा मटेरियल हो गया या फिर हम इसकी जगह पे स्प्रिट यूज कर सकते हैं। अब बात आती है निडल इंसर्ट करने की। ठीक है, निडल इंसर्ट कैसे करते हैं? जब भी हम लोग निडल इंसर्ट करते हैं तो निडल इंसर्ट करने का बहुत अच्छा सा क्राइटेरिया है, हमेशा इस पिस्टन को प्रॉपर टाइट कर लिए। जो भी आपका क्लोज कलेक्शन है, ओपन कलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से अपनी निडल या वैक्यूम ट्रेनर तैयार कर लोगे। इसका जो बच्चा एंगल होना चाहिए ना, ये एंगल आपका 15 to 30 डिग्री होना चाहिए। 15 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए निडल इंसर्ट करते टाइम। तो एंगल तो 15 to 30 डिग्री। ठीक, 15 to 30 डिग्री आपका कोण होना चाहिए। इसके अलावा नीडल इंसर्ट हो गई, सैंपल कलेक्शन हो गया, सैंपल कलेक्ट हो गया, जितना भी सैंपल हमको कलेक्ट करना था, जो जो पेशेंट का टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद अब बात आती है रिमूवल की, क्या चीज किस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करते हैं। तो रिमूवल की बात आती है, तो रिमूवल में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, हम लोग एक ड्राई कॉटन बॉल को, निडल जहाँ पे तुम्हारा इंसर्ट साइट होता है, जिस जगह पे इंसर्ट किया होता है वहां पे एक ड्राई कॉटन पुट करते हैं। तो सबसे पहले पुट अ ड्राई कॉटन ऑन कलेक्शन साइट। ठीक है, कलेक्शन साइट पर एक ड्राई कॉटन पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, रिमूव टर्निकेट। ठीक है, टर्निकेट रिमूव करेंगे ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए और हमारा फ्लो जो है बहुत अच्छे से होने लगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। टर्निकेट रिमूव हो गया, कॉटन तुमने रख दिया, अब हमारी निडल रिमूव होगी। तो रिमूव निडल। निडल रिमूव करने के बाद निडल हमारी रिमूव हो गई। अब हम पेशेंट को उस ड्राई कॉटन के साथ उसके हैंड को बैंड करा देंगे और जो उसकी मुट्ठी है उसको खुलवा देंगे ताकि वो रिलैक्स अपना हो जाए, शांति से बैठे रहे थोड़ी देर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव निडल एंड बैंड द पेशेंट हैंड। पीटी मतलब पेशेंट। ठीक है, पेशेंट हैंड बैंड करने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि जो भी हमने शार्प निडल यूज की है उसका डिस्कार्ड सबसे पहले, क्योंकि अगर पेशेंट की गड़ी हुई निडल हमें गड़ गई तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वो निडल कहीं और चली गई या किसी को चुभ गई, गिर गई, खो गई, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले निडल डिस्कार्ड होना चाहिए। ठीक, निडल डिस्कार्ड किसमें होती है, व्हाइट वाले बिन में होती है। ठीक है, व्हाइट या ट्रांसपेरेंट बिन बोलते हैं, उसमें होती है। निडल डिस्कार्ड करने के बाद हमारी बात आती है सबसे पहले इन्वर्जन, वॉयल इन्वर्जन। वॉयल इन्वर्जन क्यों करते हैं, वॉयल इन्वर्जन इसलिए करते हैं ताकि हमारा वॉयल प्रॉपर एडहेसिव
के साथ ब्लड को मिक्स कर दे, इसलिए हम लोग वॉयल का इन्वर्जन करते हैं, वॉयल को प्रॉपर मिक्स करते हैं। आजकल तो मिक्सिंग के लिए रोटेटर आते हैं, तो रोटेटर पे सिंपली हम लोग सैंपल रख देते हैं, सैंपल मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले उसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं अगर हमारे पास रोटेटर प्रेजेंट टाइम अवेलेबल नहीं है तो जितने भी हमारे एंटी कोगुलेंट वाले वॉल्स होते हैं उन वॉल्स को कम से कम 8 से 10 बार इन्वर्स करते हैं, और जितने हमारे नॉन एंटी कोगुलेंट मतलब क्लॉट एक्टिवेटर वाले हैं उनको हम 3 से 5 बार इन्वर्स कर दें, काफ़ी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इन्वर्जन के बाद। अब हमारा 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, सबसे तीसरे के बाद चौथा टॉपिक हमारे पास होता है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, जितने भी एक बात है, ह्यूमन बिहेवियर है, ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख सकता, तो आप दिन में कितने पेशेंट को डील किए हो ये आपको याद नहीं रहेगा, तो इसका कहीं रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का लेबोरेटरी में जितने प्रोसीजर आप करते हो कलेक्शन के दौरान सब एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ये चेक किया जाता है कि आपने प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं, ठीक है। तो रिकॉर्ड में जितनी भी हमारे पेशेंट से हमने पूछे थे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर का नाम, बार कोड, और उसको कौन सी डिजीज़ थी, ऐसा तो नहीं था कुछ स्पेशल था तो उसको रिमार्क में नोट करेंगे। तो ऐसे करके हम एक रजिस्टर बनाते हैं, या फिर आजकल तो इतना डिजिटल चीज़ें हो गई हैं कि हम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर उसको डाल देते हैं, तो वो अपने आप सॉफ्टवेयर सेव कर लेता है, तो वो कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से देख सकता है। अब क्या है कि रिकॉर्ड कीपिंग के बाद एक चीज़ और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हाउस कीपिंग, ठीक है। 5वां और लास्ट टॉपिक होता है हमारा हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग क्या होता है, हाउस कीपिंग में हम लोग BMW के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल हम लोगों ने यूज किए हैं उस सारे मटेरियल को डिस्कार्ड करते हैं। क्या क्या चीजें डिस्कार्ड करते हैं, तो यहां लिखते हैं डिस्कार्ड मटेरियल अकॉर्डिंग टू BMW बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। डिस्कार्ड मटेरियल अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे हमारे कॉटन जो यूज हुआ वो येलो में जाएगा, ठीक है। 5 बिन्स होती है हमारे पास, कौन कौन सी, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में हमारे जितने भी शार्प मटेरियल होते हैं वो फेंके जाते हैं। येलो हमारे जितने भी एनाटॉमिकल, पीला, प से पीला, प से पसीला, पसीला का मतलब होता है जितने भी हमारे वाटर फ्लूइड से टच हुए, कॉटन हो जाएगा या टिश्यू रोल हो जाएगा, या फिर जितने भी हमारे ब्लड से लगे हुए एम्प्यूटेड ऑर्गन हो गए, एनाटॉमिकल जितने भी वेस्ट हो गए वो सारे के सारे येलो में जाएंगे। ल से लाल, ल से लचीला, तो रेड में क्या जाएगा, जितने भी हमारे लचीले प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जैसे कैथेटर, हमारा सिरिंज का बाकी का होल्डर, वो सारी चीज़ें हम लोग रेड में फेंकने का काम करते हैं। ब्लू, ब्लू में जितनी भी कांच की चीज़ें होती हैं जैसे शीशी हो गई, स्लाइड्स हो गई, ये अगर साबुत है तो पूरी की पूरी ब्लू में जाती हैं। लास्ट हमारे आता है ब्लैक। ब्लैक कहने को तो कुछ नहीं करता लेकिन करने को बहुत कुछ काम करता है। ब्लैक में जितने भी जनरल कचड़े होते हैं हमारे, जैसे हमने सिरिंज फाड़ा उसका रैपर हो गया, हमने कॉटन खोला उसका रैपर हो गया, कोई बड़ा सा हमारे पास अगर कोई बैग आ रहा है वॉल्स का तो उसके प्लास्टिक के जितने भी एक्स्ट्रा जनरल मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक में फेंके जाते हैं। तो टोटल 5 बीन्स होते हैं। BMW के बाद ये BMW की अगर बात करो तो हम लोग इसका फर्दर एक वॉस्ट अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि हम लोग उसका एकदम अलग से सारी चीज़ें समझ पाएँ कि हाँ ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है। अभी शॉर्ट में समझ लो कि इसके बाद जितना भी मटेरियल होता है उसको हम लोग BMW के अकॉर्डिंग इन 5 बीन में अलग अलग सेग्रीगेट करके फेंक देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो का पार्ट बहुत समझ में आया होगा। आपको ये नोट्स हमारे इंस्टा और FB पे मिल जाएंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय।